शेल्टर बनाने का काम है वो भी पेंडिंग पड़ चुका है। तो यहाँ नीचे देखो भाई, जो अपनी गैंग है वो भी घर में आ चुकी है। चलो जी, मेरी तैयारी भी हो चुकी है रांची जाने की। रांची नहीं आ रहे आप? दीदी लोग जा रखे हैं खेतों में घास के लिए। यहाँ से ठीक सामने ये दिख रहे हैं भाई तरसाली के खेत। आजकल देखो भाई क्या खूबसूरत फूल खिल रखे हैं पहाड़ों में। जैसे मैं आधे रास्ते तक आया तो खतरनाक बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ भी देखो भाई गाय भैंस सभी बाहरी पे हैं। और यहाँ से भी देखो भाई सामने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मधमहेश्वर घाटी के रांची गाँव से। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। अभी वीडियो अपलोड करके मैं आ चुका हूँ भाई आज के दिन के नए ब्लॉग की स्टार्टिंग पे। नीचे चौक से गाय गायब है, मतलब गाय जंगल जा रखी हैं, तो इसीलिए ये सुबह सुबह चिल्ला रहा है क्योंकि ये अकेला नहीं रहता है चौक में, तो इसका चिल्लाना तो जाहिर सी बात है। और कल रात से लगातार बारिश लगे जा रही है पहाड़ों में। पहाड़ों पे देखो भाई वाटरफॉल फिर से रिफिल हो चुके हैं, रिचार्ज हो चुके हैं। ये देखो पहले का वाटरफॉल देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। वहीं से यहाँ इस वाली पहाड़ी पे देखो खाली वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। सामने देखो भाई, सामने से लेकर यहाँ नीचे तक वाटरफॉल ही वाटरफॉल है, ये देखो। और बात की जाए तो सुबह सुबह आज बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है क्योंकि यहाँ सामने की ओर हीरा नारा है खेतों में। जो राजमा की खेती है वो बर्बाद करने के लिए। और अब की बार वैसे खेती तो बढ़िया हो रखी थी, पर अगस्त से फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है जैसी बारिश लगनी चाहिए थी। तो अब पता नहीं अब क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तो मेरे को भी नहीं पता है, पर आजकल तो बारिश कंटिन्यू लगे जा रही है। लगातार कल रात से बारिश लग रही है, यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं बारिश लगते लगते। अभी बारिश रुकी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश रुक रही है कभी कभी, नहीं तो कंटिन्यूसली हल्की फुल्की बूंदें पड़ रही हैं आसमान से। और यही तो मानसून का मज़ा है। सामने देखो भी क्या खूबसूरत से वाटरफॉल आ चुके हैं। मानसून में वाटरफॉल ना दिखे तो ये कोई बात ही नहीं हो सकती है। यहाँ भी वाटरफॉल आ रखा है, यहाँ भी एक वाटरफॉल है, ऊपर की साइड भी वाटरफॉल है, और यहाँ सामने की साइड भी एक वाटरफॉल है। और कुछ हो बारिश वगैरह नदी वगैरह कैसी भी आए, पर जो वाटरफॉल दिखते हैं वो कुछ अलग ही लेवल के वाटरफॉल रहते हैं। आज देखो भाई मधुगंगा नदी का जल स्तर कितना ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब नदी अपने नॉर्मल से जल स्तर पे आ चुकी है। जबकि कल रात लगातार बारिश भी लगती रही, पर अभी देखो नदी फिर से उसी आकार में आ चुकी है। यानी कि कल ऊपर की साइड उतनी बारिश नहीं हुई जितनी यहाँ की साइड हुई है। यहाँ की साइड तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल से। यहाँ छत में एक वोटो रख रखा है जिसमें कि प्याज रख रखा है। प्याज पे देखो भाई नए नए पत्ते आ रखे हैं, कलम बोलते हैं इनको। तो ये प्याज मुझे लग रहा है कि ये लगाने के लिए है, सॉरी लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। और यहीं पे देखो भाई कुछ राजमा की बीन्स भी हैं कुछ इस प्रकार से। ये खाने लायक तो नहीं है पर बोने लायक तो है ही, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ बालकनी से कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं इन पहाड़ों के, मधमेश्वर घाटी के। और नीचे नदी का जल स्तर देखो कितना ज़्यादा कम हो चुका है कल के मुकाबले। आज बहुत कम पानी है। अगर बारिश हो रही हो और लाइट ना हो तो मान के चले कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और अगर लाइट है और बारिश हो रही है तो मतलब बारिश बहुत कम हो रही है, क्योंकि अगर पहाड़ों में ज़्यादा बारिश होती है तो लाइट कट जाती है। जो ये शेल्टर बनाने का काम है वो भी पेंडिंग पड़ चुका है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ये देखो भी चिल्ला रहा है यहाँ नीचे से, क्या हो गया? हेलो दादी, हमारे यहाँ जंगली काकड़ है क्या हुआ भाई? बरसात 42 पुरुषों से बरसात हो रही है, तमाम बहुत बारिश हो रही है। घबरा रहे हम ये बारिश से। ये गाढ़ गदरी, ये देखो इतना छाट हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश होगी। हाँ बहुत होगी। गंगा जी भी ये वैसे उलारा काट रही है। दिन के अभी 11 बज रहे हैं, मौसम कुछ इस प्रकार से है। और अभी देखो भाई माँ लोग भी घर आ चुके हैं। तो यहाँ नीचे देखो भाई
जो अपनी गैंग है वो भी घर में आ चुकी है। अभी मौसम साफ तो नहीं हुआ है पर हल्की फुल्की बारिश लग रही है। और अभी आप यहाँ सामने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वाटरफॉल आ चुके हैं। एक वाटरफॉल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ नीचे की साइड है, चौथा ये रहा और पांचवा बादलों के पीछे है। आजकल बहुत ज़्यादा वाटरफॉल आ चुके हैं। पनेरा में भी शायद से पानी आ चुका है। शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं। मेरी तैयारी हो रही है रांची जाने की। और यहाँ नीचे पे आप इनको देख सकते हो, ये मेरे पे देख रहे हैं। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह को। ठीक है डुगू, बाय। चलो जी, मेरी तैयारी भी हो चुकी है रांची जाने की और अब चलते हैं भाई रांची की ओर। यहाँ तो रात को काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि कल रात से कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है। एक टाइम ही बारिश आज सुबह से रुकी नहीं है, अभी भी हल्की फुल्की बारिश लग रही है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डर है इस वाले घर में। तो माँ लोग भी शाम को ऊपर आएंगे। और नदी का पानी तो आजकल कम हो रखा है। नदी का पानी तो कल के हिसाब से आज कम है, पर फिर भी भरोसा नहीं है। रात को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ वाले घर में, तो इसीलिए ये वाला घर छोड़ना पड़ रहा है। इस वाले घर को अलविदा कहते। इस वाले घर से अभी चलते हैं वे रांची वाले घर। आज शायद से तरसाली से सभी ऊपर आ रहे हैं, हम भी आज ऊपर ही जा रहे हैं। यहाँ ऊपर पे जो बॉडी जी हैं वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो आपदा के डर से सभी ऊपर की ओर चल पड़े हैं रांची की ओर, क्योंकि यहाँ की साइड ना बहुत ज़्यादा डर है। पता चल रहा है कि भारी बारिश होने के कारण कहीं से लैंडस्लाइड ही हो गया, तो वो हमारे लिए ही खतरा है। जब अपने पास घर है तो इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। यहाँ पे देखो भाई बॉडी जी का स्वल्टी पे घास निकाल रखा है। जो ये घास है ना, ये गायों के काम आता है। और यहाँ पे ये रही भी हमारी गौशाला है। हमारी तो घर के नीचे पे है और ये बॉडी जी लोगों की गौशालाएं हैं। और आजकल देख सकते हैं वे आसपास के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। सामने वाली पहाड़ी पे सिर्फ वाटरफॉल है और इस वाली जगह पे सिर्फ घर ही घर है। बॉडी चलो चल, ऊपर नहीं आ रहे हो? रांची नहीं आ रहे? रांची नहीं आ रहे आप? वही तो, चलो ऊपर चलो आप। अरे कल से खतरनाक बारिश लग रही है, तो आज सभी का प्लान बन रहा है यहाँ से ऊपर जाया जाए रांची में। और कल सुबह को फिर से हमको नीचे आना है, मुझे हो गया और माँ को। तो चलते हैं भाई रांची की ओर। आज शायद से यहाँ ऊपर से तरसाली से बॉर्डर जी लोग भी सभी जा रहे हैं। माँ हो गया, यहाँ तरसाली से दीदी जी लोग हो गया, बॉडी लोग हो गया। वो आएंगे भाई शाम को 5 से 6 बजे के आसपास गायों को अंदर बांध के। अभी तो 4:30 हो रहे हैं, मतलब 1-2 घंटे बाद वो भी रास्ता लग जाएंगे ऊपर रांची की ओर। अभी यहाँ दीपक भैया की गौशाला में पहुँचा हूँ। यहाँ भी देखो भाई गाय भैंस सभी बहारी पे हैं। हेलो बैलू, बैल और बकरियाँ सब बहारी पे हैं। ये रही भी दीपक भैया की गौशाला। तो इसमें देखो बैल भी बहारी पे है। ज़्यादातर आजकल गाय भैंस बहारी पे रहते हैं क्योंकि आजकल बारिश में भीगने का डर नहीं रहता है। आजकल गाय भैंस बीमार नहीं होते हैं, ये इनके लिए ही अच्छा होता है। क्योंकि आजकल गौशाला के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो इनको भीगना मतलब ठंड में रखना काफ़ी अच्छा होता है आजकल। और यहाँ से भी देखो भाई सामने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं, बड़े बड़े वाटरफॉल। अभी मैं तरसाली में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे तो घर पे कोई भी नहीं है अभी। यहाँ घर में तो कोई भी नहीं है अभी। मुझे लग रहा है दीदी लोग जा रखे हैं खेतों में घास के लिए। ये भी शाम को ऊपर आएंगे माँ लोगों के साथ। तो चलो भाई अभी रांची की ओर चलते हैं। यहाँ तरसाली से डब्बू 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 भी देखो भाई मेरे साथ ऊपर रांची की ओर आ रहा है। डब्बू हमारे साथ ऊपर नीचे आता रहता है। कैसा है? ठीक है डब्बू डब्बू डब्बू, चल रांची चलते हैं, आजा चल आगे चल। ये देखो भाई भाग गया। यहाँ से ठीक सामने ये दिख रहे हैं भाई तरसाली के खेत। मतलब यहाँ हमारे खेत हैं, पूरे तरसाली वालों के खेत हैं। तो यहाँ की साइड आजकल सुअर आने बैठ गया है, वहीं से बारिश भी लगने बैठ गई है। तो मतलब जो सभी चीज़ रहती है, जानवर बारिश वगैरह है, वो सभी एक ही साथ आने बैठ गए हैं। और यहाँ पे एक शेल्टर भी बना रखा है, वो मैं कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अब वहाँ भी हम रात को रुकेंगे। और डब्बू देखो भाई वो ऊपर पे चला गया है। शायद से डब्बू भी मेरे साथ रांची आएगा। आजकल देखो भाई क्या खूबसूरत फूल खिल रखे हैं पहाड़ों में। ये देखिए जी, एकदम खूबसूरत से।
जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इस साल सब चीज़ मतलब प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुई और टाइम भी नहीं मिल पाया, पर अगले साल टाइम एक्सपेंड करके मैं सभी चीज़ों पे ध्यान दूंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के फूल हो, वहाँ मैं अपने होम स्टे में लगाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आजकल तो अभी तो हमारे होम स्टे में एक ही बार सब्सक्राइबर आए हैं, वो मैंने शायद से इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियो डाल रखी है। कल रात से यानी कि 24 घंटे से लगातार बारिश लगी जा रही है। तो रास्ते में देखो भाई कुछ ऐसे निकलवा पानी निकलता है, मतलब प्राकृतिक जल स्रोत, जिन पे कि बरसात के टाइम पे ही पानी आता है। तो यहाँ पे देखो भाई खूब सारा पानी आ रखा है और यहाँ पे जोंक लगने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ की साइड भी देखो, यहाँ पे भी देखो भाई कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। और जो ये पानी आ रहा है ये खेतों से आ रहा है। बरसात का टाइम काफ़ी खूबसूरत रहता है, बारिश भी आती है, मतलब जब धूप खिले तब हरियाली कुछ अलग ही लेवल की रहती है और वाटरफॉल भी दिखते हैं। पर इस टाइम पे पहाड़ी लोगों का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल चलता है, गाय भैंस घास हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस जगह से पानी आ रहा है, मतलब खेतों से पानी आ रहा है और यहाँ पे देखो खूब सारा पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे पैर धो लेते हैं। ये देखो यहाँ ठंडा पानी है और इस पानी को हम पी भी सकते हैं क्योंकि ये पानी एकदम क्लियर है। चलो जी, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने होम स्टे द मधमेश्वर हिल स्टेशन में। और जैसे ही मैं आधे रास्ते तक आया तो ख़तरनाक बारिश स्टार्ट हो गई थी, पर यहाँ पे आके बारिश फिर से नॉर्मल हो चुकी है। अब यहीं ऊपर पे मनीषा दी के यहाँ पे चलते हैं। तो उनके लिए आरू ला रखे हैं, बहुत दिनों से बोली थी मनीषा दी कि आरू लाना, तो उनको आरू भी देते हैं, फिर वहाँ पे चलते हैं उनके यहाँ पे चाय पीने के लिए। ये है भाई मेरे हाथ पे आड़ू, तो इनको देता है भाई मनीषा दी को। चलो जी, अभी मैं पहुंच चुका हूँ भाई मनीषा दी के घर पे। हेलो किचन है। आड़ू कैसे हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं?